Welcome to my channel, guys. I'm Prakash Rajagoinwad. Option chain, price action, as well as major stocks, Nifty 50, Bank Nifty, BankX, Sensex, FISD, डेटा सबका डिस्कशन कर लेते हैं, फुल एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, कल ब्लैक फ्राइडे हो सकता है क्या? क्योंकि बहुत दिनों से साइडवेज जाने के बाद यहाँ पे साइडवेज गया, मेसी हुआ, थोड़ा सा एक ट्रेड दिया, फिर से यहाँ पे साइडवेज जा रहा है? तो मतलब तो साफ है भाई, 49,500 600 का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और 48,500 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। इस वाइडर रेंज में बहुत छोटे छोटे टारगेट है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, कल के लिए मैं अगर आज के दिन का रेंज अगर पकड़ू, 49,500 के ऊपर सिर्फ 150 पॉइंट का टारगेट है, जो कि 49,650 पॉइंट, यही सिर्फ 150। डाउन साइड में भी 49,200 के नीचे आपके पास 49,000 तक का ही टारगेट है, जो कि 150-200 पॉइंट का ही टारगेट है। बड़ा फॉल 49,000 जो लेवल यहाँ पे है, इसके नीचे आपको 48,500 तक का आपको यहाँ तक डोर्स मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले 48,800 पे रुकेगा, देन 48,500 पे आ सकता है। रियल फॉल इस स्विंग के नीचे हो जाएगा, जो कि 48,500 के बिलो है, और 49,600 के ऊपर, मतलब 50,000 के ऊपर ही कुछ हो सकता है। इसके बीच में सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल है। जैसे कि यहाँ पे देख लेना, आपने किसी ने सपोर्ट पे बाय किया होगा तो उनका एसएल यहाँ पे चल रहा है और यहाँ तक है। किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, है तो फर्स्ट टॉप, देन सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, इसलिए आज ये ऊपर नहीं गए, इसलिए ये यहाँ पे एसएल है। तो ये रेंज जितना स्क्वीज होता जाएगा ना, उतना अच्छा है। आने वाले टाइम में बिग प्रॉफिट या फिर बिग ऑप्शन बायर के लिए एक स्पाइक मिल सकता है, जैसे यहाँ पे मिला है। दिस इज द स्पाइक। यहाँ पे 100 रुपए का ऑप्शन 200 या फिर 300 भी गया होगा। यहाँ पे भी 70-80 रुपए का 150-180 के आसपास गया होगा। इस तरीके से कुछ आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे तो मेसी होके ही गिरा है, जब भी गिर रहा है मेसी होके गिर रहा है, सिर्फ यहाँ पे मोमेंटम आया था। तो वेट करना चाहिए। मेरा एक सिंपल सजेशन बता दो आपको, एक दो ट्रेड छूटने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करो। और ऑप्शन बाइंग में हर टाइम नहीं किए करोगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में अगर आप रहोगे तो सेफ रहोगे। छूटने दो एक दो ट्रेड यार, कुछ नहीं होता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। बाकी आप समझदार हो, इस तरीके से ट्रेड चल रहा है, जब भी ये टूटेगा तो इस तरीके से गिरेगा। ठीक है, यही बताना था। लेवल क्लियर है। आते हैं निफ्टी 50 में। भाई ये तो क्या बताए आपको यार, पूरा दिमाग खराब करके रखा है निफ्टी 50 ने। सिंपल है, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। 23,050-60 रेजिस्टेंस, और सपोर्ट आ रहा है 22,700 के आसपास का। इसके बीच में अगर आज के दिन का रेंज अगर देखोगे आप, 22,800 के नीचे 700, 750, 720, 100 पॉइंट के टारगेट के लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा है। तो मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग के लिए वेट एंड वॉच में रहूंगा। 22,950 के ऊपर थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, 23,000 फर्स्ट, देन 23,050, 70, 100 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, आते हैं वाई डेटा में। बेरिश है क्या? हाँ बेरिश है, लेकिन मोमेंटम नहीं है। मार्केट हिलेगा तो कुछ मिलेगा भाई, कुछ हिलेगा नहीं तो क्या मिलेगा बायर्स को। ठीक है, और प्रीमियम भी उतने कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट वीक का डेटा है 27 फेब का। ठीक है, तो ये मंथली एक्सपायर रहेगी 49,900 पे है, ये मैंने लाइव मार्केट में भी बताया था। 51,000 इसके ऊपर अगर रहेगा तो 23,000 पे बैरियर है। 23,000 के बाद बैरियर नेक्स्ट आ रहा है 23,000, एक हड़ल 100 पे 23,100 निकाल देगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। और डाउन साइड में 22,800। ठीक है, बैंक निफ्टी को चेकआउट करते हैं। निफ्टी बैंक
11,65,000, 8,93,000। धीरे धीरे डेटा बढ़ रहा है पुट में भी और कॉल में भी, याद रखना। स्टैडल देख लेना पड़ेगा हम लोगों को, जो कि यहाँ पे है 49,000। हेज है यार, ये हेज से निकल ही नहीं पा रहे, तो क्या मार्केट मोमेंटम देखो 49,500, यहाँ पे भी हेज है 44,000 और 34,000। मुश्किल बड़ी है और ये अच्छी है। स्क्वीज जब जितना हो जाएगा मार्केट उतना अच्छा रहेगा। 6:51 हो गए, फर्स्ट डे डेटा ने, हाउ कैन इट पॉसिबल यार, पता नहीं यार। 7 बज रहे हैं, मैं इसी का वेट कर रहा था, फिर भी नहीं हो रहा है। चलो आते ये 5 मिनट का चार्ट था, आपके साथ शेयर किया हुआ था, ये बाद में देखेंगे। सेंसेक्स 75,800 के ऊपर सिर्फ 200 पॉइंट का टारगेट है। अभी धीरे धीरे टारगेट भी कम हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है डेटा, इसलिए 75,600, जो कि एक्चुअली 75,500 के नीचे 75,200, देन 75,000 तक का मूव आपके लिए अवेलेबल। 56,700 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 56,500 के ऊपर आपको एक मूव मिल सकता है। 56,500 के ऊपर 57,000 तक का, देन डाउन साइड में 55,900 आ रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, 55,500 तक का यहाँ पे एक डोस ओपन है। इसके नीचे थोड़ा सा 55,200 तक आ सकता है। मेजर स्टॉक्स, रिलायंस आज पूरा कमाल इसी ने गैप अप हुआ, देन 1240 के ऊपर 10 रुपए का टारगेट, 1230 के नीचे 1200 का टारगेट है 30 रुपए का। 3000 टीसीएस 3,799, मतलब 3,800 के ऊपर 850 या फिर 3,750 के नीचे 3,700, देन 1829 के ऊपर 1840-50, देन 1800 के नीचे 1750, 2250 के ऊपर 2300 और 2225 के नीचे 2200 तक आ सकता है। छोटे छोटे टारगेट, स्क्वीज हो चुका है मार्केट। आज पूरा गेम एचडीएफसी का था, जितना बैंक निफ्टी को गिरना था उतना नहीं गिरा, 1.63% डाउन था, फिर भी साइडवेज गया। इसीलिए संभाला कौन कल इसने, और आज भी इतना गिरने के बाद भी परफेक्टली दिया इसका ये मैनेजमेंट है। सिर्फ एक स्टॉक और एसबीआई थोड़ा सा, एक्सिस बैंक, ठीक है। 1680 के नीचे 1650 और 1700 के ऊपर थोड़ा सा बुलिशनेस आ सकता है। 1260 एक रेजिस्टेंस से, मैंने बोला था 1250-60 एक रेजिस्टेंस है, अभी आया है 1250 पे। 1250 के ऊपर है, नीचे देखना पड़ेगा ऐसे ऐसे। 1020 एक्सिस 1050, वरना 1020 के नीचे 1000, देन यम बनाने की कोशिश कर रहा है ये। यम का नेकलाइन है 1970 के बिलो, 1940, देन 1930 हो सकता है। एक बैंक एक नीचे जैसे ही ओपन हुआ तो मैंने क्या डाला था यहाँ पे, ये नीचे सपोर्ट के नीचे खुला था और ये सपोर्ट पे खुला था, एक नीचे और एक ऊपर, तो ये इसी के बीच में तांडव करता रहा। एक नीचे बैंक निफ्टी नीचे है और निफ्टी 50 ऊपर है, कंफ्यूज कर रहा है और कंफ्यूज करके तांडव कर रहा है, बस बाकी कुछ नहीं। और ये समझ में आ रहा था, फिर भी ट्रेड नहीं करना चाहिए भाई। जागतिक बाजार मंदी में था, निक्की विक्की वगैरह जो कुछ भी है वो मंदी में ही दिखा रहे थे, फिर भी हमारे बाजार ने स्ट्रेंथ बना के रखी। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट डेंजर है। 15 मिनट का वेट करेंगे ऑप्शन बायर। बैंक निफ्टी 15 मिनट का लो मैंने बताया, वो तोड़ा ही नहीं। हाई भी मैंने बताया, वो भी तोड़ा नहीं। निफ्टी 50 में 22,800 या फिर 22,900 इसी के बीच में बंद हो गया, तो क्या बात करें। सभी भारतीय इंडेक्स इंट्राडे रेजिस्टेंस पे 9:44 पे मैंने डाला। तो यहाँ पे देख लेना 9:44 पे मैंने अपडेट किया, देन 9:48 पे अगर आप देखोगे 2-3 मिनट के अंदर ही यहाँ पे मैंने छोटा मोटा लेने की कोशिश की, मिला लेकिन उतना कुछ खास नहीं, लेकिन जितना मिला भगवान का आशीर्वाद प्रसाद समझ के ले लिया। इस मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, और ये तो सपोर्ट था ही 900 के ऊपर आसपास था, तो आया है ये 335 से ये आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको समझ में आता है कुछ चीज़ें, तो आप
क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो इंट्राडे सपोर्ट पे। कभी कभार ये सपोर्ट टूटता है, कभी कभार नहीं टूटता है, मैक्सिमम टाइम नहीं टूटता है, लेकिन जब बड़ा ट्रेड होता है तब टूटता है, तो लोग एग्जिट भी कर जाते हैं ग्रुप में से। ठीक है, ये रेंज के बाहर ही गामा ब्लास्ट होगा, उससे पहले नहीं। HDFC बैंक नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा। HDFC बैंक 2% लाइव मार्केट में उठाते, ये कुछ असिस्टेंट चाहते हो आप इस तरीके से क्यों हो रहा है, तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे ले सकते हो और ज़्यादा डीप में गाइडेंस। और इंट्राडे सपोर्ट जब बोला तो मार्केट कहाँ पे था, यहाँ पे देख लेना, कहाँ पे गया ट्रेड, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो इंट्राडे सपोर्ट बोलने के बाद जो मैंने अभी बोला था, तो यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट ऊपर ही गया, ऊपर ही गया। और क्या होता है, इस तरीके से मैं बोलता हूँ, वो छोटा मोटा प्ले कर लेता। इसकी बात कर रहा था, इंट्राडे सपोर्ट बोलने के बाद भी मार्केट ऊपर चला गया। अभी कौन कैसे प्ले करता है ना गाइस, ये आपको समझ में आना चाहिए। 22,900 10:24 पे डाला मैंने, 900 पे 27 फरवरी के स्ट्राइक्स में क्या है, स्टैडल है, तो इतने आसानी से टूटेगा नहीं। फिर मैंने ये चार्ट डाल दिया कि भाई इसके बाहर ही कुछ देखो है, इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। देन मैंने ट्रेंडिंग टिक का मैंने डाल दिया कि ये है राइटिंग हो रहा है और ये यूज राइटिंग है, और ये टोटल वाई था, तो टोटल वाई में तो पुट राइटिंग भर भर के थी, आप देख रहे हो, और कॉल राइटिंग कम थी। राइट। देन यहाँ पे चेंज इन वाई मतलब इंट्राडे वाई होता है, ये भी लिख के मैंने डाल दिया। अभी कौन कैसे प्ले करता है, किसी को क्या समझ में आता है नहीं आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इतना डिस्कशन था और ये एनफ डिस्कशन था आज के लिए और कभी के लिए भी। तो इस तरीके से मैं करता हूँ, किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। भाई 2-3 ब्राउजर चेंज करके देखा मैं, बहुत सारा, लेकिन ये 19 फरवरी के बाद का डेटा नहीं दिखा रहा है। ठीक है, बाकी थर्ड पार्टी वेबसाइट से हम ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है, और ये बोल भी नहीं सकते कि आज का डेटा है या नहीं। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे भी कोई चीज़ें नहीं है, तो यहाँ पे हम आज के दिन स्किप करते हैं। अगर कुछ रहता है तो मैं आपके ग्रुप में, प्रकाश राजा बोइनॉट, इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, सेंटिमेंट समझ में आया, अवॉइड करना चाहिए। रेंज के बाहर स्क्वीज हुआ है तो स्क्वीज के बाहर ही आपको कुछ मिलेगा। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सिर्फ प्रीमियम का खेल हो रहा है।